पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता, निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया, विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। मैं इस संबंध में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपयोगों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो। विश्वास आधारित प्रणालियां में टीयर 2 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़कर 30 दिन का करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पात्र विनिर्माताओं, आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टीयर 3 एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु मैं सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोत तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता, विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा।
जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नए निर्यात अवसर। हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। क, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूं। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the. आपकी अनुमति से सदन के पटल पर मैं अनुच्छेद 3, जो कि एक FRBM विधेयक से संबंधित है, जिसमें मध्य अवधि आपकी अनुमति से जो वित्त विधेयक 2025-26 है उसके आपके सामने रखती हूँ। प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है बजट। बड़ी खबर इस वक्त की, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर, यहां पर आम लोगों को यह जानना है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट भाषण पढ़ा और उसके बाद यहां पर जो मेन पॉइंट्स हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं
कि कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती की गई हैं। क्या सस्ता क्या महंगा, गंभीर बीमारी की 7 दवाइयां सस्ती हुई हैं। यह बड़ी खबर। पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। सोलर की चीजें सस्ती होंगी, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बंदरगाहों पर स्कैनिंग में होगा एआई का इस्तेमाल, बड़ी खबर इस वक्त की। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, अपना 9वां बजट पेश किया है, जिसमें कई बातें यहां पर निकलकर सामने आई हैं। विदेश यात्रा करने वालों को बजट में राहत दी गई है, बड़ी खबर इस वक्त की। सीमा शुल्क पर छूट जारी रहेगी, सोलर की चीजें सस्ती होंगी, ये तमाम जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की। बैटरी बनाने के सामान पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पर यूपी को भी सौगात दी है। विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, सोलर की चीजें सस्ती होंगी, पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया और जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को यहां पर फोकस किया गया है, हर बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, इस बात का ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. तो सबसे बड़ी बात यहां है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सोलर की चीजें सस्ती होंगी और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट यहां पर दी गई है। और मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था। उमेश, किस तरीके से लोग बजट पर रिएक्शन दे रहे हैं, जानिए जरा। जी हाँ, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है। लोग लगातार न्यूज 18 देखते हुए बजट भाषण सुन रहे थे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी लोग न्यूज 18 देखते हुए यहाँ बजट भाषण वित्त मंत्री का सुन रहे थे। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि बजट को लेकर के वो क्या कहेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बजट की महत्वपूर्ण बातें आपको क्या लगती है? देश के विकास का बजट है, जितनी भी घोषणाएं हैं उसमें सब में देश के विकास की बातें कही हैं। सबसे बड़ा है कि विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है उसको साकार करने का बजट है। विकसित भारत को साकार करने का बजट है। आप क्या कहना चाहेंगे? वित्त मंत्री ने बजट भाषण सुना आपने न्यूज 18 पर लगातार, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, ये आम जनता के दिल को छूने वाला बजट है। और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल उद्योग को, हैंडलूम उद्योग को, करघा उद्योग को जो राहतें दी हैं, उसके लिए मैं देश के वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया है, दवाइयों को सस्ता किया है, जूते चप्पलों को सस्ता किया है, जिससे एक ग्रामीण महिलाओं को और ग्रामीण और शहर में नीचे स्तर के रहने वालों को इससे राहत मिलेगी, संजीवनी मिलेगी। यह बजट, देश का बजट चहुमुखी विकास को आगे ले जाने वाला बजट है। चहुमुखी विकास का बजट है। आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं इस बजट को? इस बजट का पूरे पे आप ध्यान करेंगे तो मीडियम आदमी को, मीडियम सर्विस क्लास या बिजनेसमैन को ध्यान में, छोटे किसान। और बड़ी खबर इस वक्त रोक रहे हैं उमेश आपको, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट, बड़ी खबर। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सुबह जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली थी, बजट के बाद 2300 अंकों की गिरावट। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट, बजट के बाद शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर
2300 अंकों की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में। अपने आप में बड़ी खबर, बजट के बाद शेयर बाजार नीचे की ओर जाता दिख रहा है। ये क्या संकेत यहां पर है, इसको हम समझेंगे। निफ्टी 700 अंकों की गिरावट और ये बड़ी खबर।